दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बौद्ध, जैन, हड़प्पा, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा चुके हैं। अगर आपने मेरा उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के बारे में जो मैं आज पढ़ाऊंगा उस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब पर घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। मौर्य साम्राज्य, ये मौर्य साम्राज्य जो था उससे संबंधित ये मैप है, जिसमें भारत का ऊपर में जो जम्मू कश्मीर है उसमें केवल इतना सा भाग उस समय शामिल था, अशोक तक, और इधर में सिक्किम शामिल नहीं था। इधर अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब शामिल नहीं था। नागालैंड यहीं तक था। इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल था। इसके अलावा ये पूरा नीचे तक जो बांग्लादेश है उसका भी क्षेत्र इसमें शामिल था। दक्षिण में चोल, पांड्य और केरल पुत्र नहीं शामिल था मौर्य साम्राज्य में, यहाँ तक शामिल था। ये क्षेत्र जो दक्षिण का है ये शामिल उस समय मौर्य साम्राज्य में नहीं था। इसके अलावा पाकिस्तान का ये पूरा क्षेत्र, अफ़गानिस्तान का भी ये क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही था। मगध के विकास के साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। जैसे जैसे मगध का विकास हुआ उसके बाद मगध का जब पतन हुआ तब मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में की थी। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, किस ईसा पूर्व में हुई थी, तो 321 ईसा पूर्व में हुई थी। इनका जो शासन था पश्चिमोत्तर में अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ये बलूचिस्तान जो हमेशा ही पाकिस्तान से अलग होने की मांग करता रहता है, करंट में हम यह भी पढ़ाएंगे। ये भी क्षेत्र उस समय शामिल था और भारत का ये सभी क्षेत्र शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रथम, ये दोनों अलग अलग हैं। वो गुप्त काल के हैं और ये मौर्य काल के। हमेशा ही कन्फ्यूजन कराता है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य रहे तो समझ जाइएगा मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है। इसकी स्थापना जो है 321 ईसा पूर्व। इनका जो क्षेत्र है उसमें ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश का भी कुछ क्षेत्र शामिल है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। हमेशा प्रश्न पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो सेंड्रोकोटस नाम से जाना जाता है। और इसे नाम को किसने दिया है, तो जस्टिन ने। विशाख दत्त ने अपनी पुस्तक में, जो उनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल यानी निम्न कुल का कहा है, मतलब निम्न जाति का उन्होंने माना है। हमेशा प्रश्न पूछता है कि किसने निम्न कुल का चंद्रगुप्त मौर्य को माना है, तो विशाख दत्त ने माना है। किस पुस्तक में, तो मुद्रा राक्षस उनकी पुस्तक है उसमें। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में पहचाना है। विलियम जोन्स ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में पहचाना है। घानानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। हमेशा प्रश्न पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को घानानंद को हराने में किसने सहायता की थी, तो चाणक्य ने सहायता की। चाणक्य का कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था चाणक्य को। चाणक्य ने राजनीति पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। हमेशा प्रश्न पूछता है कि चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो अर्थशास्त्र। किस पर लिखी थी, तो राजनीति पर लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। हमेशा पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का। जबकि उसका पोता जो अशोक है वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे हम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में बिताया था। यहाँ पे कर्नाटक है, यहीं पे श्रावणबेलगोला है, यहीं पे इसने अपना अंतिम समय बिताया था।
सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चूँकि सेल्यूकस निकेटर जो था वह सिकंदर का सेनापति था। चूँकि सिकंदर ने सिंधु नदी को पार नहीं किया, उससे उधर ही इसकी सेना खड़ी थी। अचानक ही सिकंदर की मृत्यु हो गई, तो इस क्षेत्र में शासक जो है सेल्यूकस निकेटर बना। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को हराकर ये क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो वह अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहता था। तो ये सेल्यूकस निकेटर से उसका युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई और उसको अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करनी पड़ी। और साथ ही इधर काबुल, कांधार, हेरात, मकरान जो अफ़गानिस्तान का क्षेत्र वर्तमान समय में है, इन क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा था। और इसके बदले जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिया था सेल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे भद्रबाहु। चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था, तो उनके गुरु जो थे भद्रबाहु ने ही उन्हें जैन धर्म अपनाने की प्रेरणा दी। पहले ये हिंदू थे, ब्राह्मण धर्म इन्होंने अपनाया था, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और इस जैन धर्म को अपना लिया। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। वर्तमान समय में भी आप देखेंगे कि भारत के जो राजदूत हैं वह किसी दूसरे देश में रहते हैं, जिसको एम्बेसी कहते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं। हर देश में यह देखने को वर्तमान समय में मिलता है। प्राचीन समय में भी, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में भी यह आपको देखने को मिलेगा। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इंडिका था। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक को लिखा था, तो ये इंडिका को लिखा था मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुई युद्ध का वर्णन एपियानस करता है। प्रश्न पूछता है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन कौन करता है, तो ये एपियानस करता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गई थी श्रावण बेलगोला में उपवास के द्वारा। जैन धर्म में होता है कि जब व्यक्ति को अपना शरीर त्यागना होता है तो वह अन्न जल ग्रहण करना छोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे शरीर कमज़ोर हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। उसे कहते हैं उपवास। और ये किस जगह पे? श्रावण बेलगोला। और ये है कहाँ पे? तो ये कर्नाटक में यहाँ पे है। दोस्तों, आज हमने मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो कार्य किए गए थे उसके बारे में हमने जानकारी दिया। हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य से प्रश्न पूछा जाता है। आइए अब उन प्रश्नों को भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे यह कहना है कि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आप इससे लाभ उठाएं। जो भी एग्ज़ाम हो, जैसे 66वीं बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक की, रेलवे, सीटेट, नेट, सभी में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो वह हमारे वीडियो से ज़रूर आएगा। आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों। प्रश्न है, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मदद की थी? चाणक्य ने मदद की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह अंतिम शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं कोई ना कोई एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? उनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। अगला प्रश्न है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाख दत्त की पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? उत्तर है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? मेगास्थनीज ने कहा है। दोस्तों, लास्ट में हम इतना ही कहेंगे कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर यह वीडियो बनाता हूं, ताकि जो भी एग्ज़ाम भविष्य में होने वाले हैं उसमें इससे प्रश्न आएँ और उसका लाभ आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।